कि पाहन पूजे हरि मिलन तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोनों राह न पाई। यह लिखने के बाद कबीर का घर उत्तर प्रदेश में कहीं भी होता और आज होता तो उनके घर पर बुलडोजर चल गया होता या किसी पेट एनकाउंटर में उनको मार दिया, क्योंकि मारा गया इसी देश में नरेंद्र दाभोलकर को, क्योंकि मारा गया इसी देश में कलबुर्गी को, पंसारे को, गौरी लंकेश को, जिन्होंने वही न्याय और तर्क की बात की जिसकी पैरोकारी संत कबीर करते थे। संत कबीर अगर आज होते तो ये जालिम, दंगाई और पाखंडियों की भेंट चढ़ गए होते, लेकिन साहेब बंदगी, सत साहेब, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है इंकलाब जिंदाबाद। आवत ही हर्षै नहीं, जात दिया ना रोए। आवत ही हर्षै नहीं, जात दिया ना रोए। कबीर तहां न जाइए, कंचन बरखा हो। कबीर साहब को याद करना ऐसा लगता है कि अपनी वैचारिक जड़ को याद करना है। कबीर साहब को याद करना ऐसा लगता है कि शाखाओं के कुछ पत्ते अपने जड़ों को याद कर रहे हैं कि अगर वो जड़ें इतनी ताकतवर, इतनी गहरी और इतनी पुख्ता न होती तो हम जैसे पत्ते जाने कब के झड़ गए होते और इतिहास में हमारा कोई नाम नहीं। कबीर को याद करना सच को याद करना, और 2024 में जब कार्यक्रम हो तो इसका मतलब यह कि झूठों के दौर में एक सच्चे गुरु, सच्चे संत, तो कबीर क्या लिखते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सब उड़ानी और माया रहे न बांधी। अब सोचिए ना क्या लिख रहे हैं, सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहया प्रसंग और बरखा बादल ज्ञान का भीज गया सब। ज्ञान की बात करने वाले अपने पुरखे को, कबीर को हम याद कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत जरूरी बातें कह दी हैं, उनको बार बार दोहराने का कोई अर्थ नहीं। जैसे गुरु की बात जब प्रोफेसर रविकांत कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कबीर को याद करने का अर्थ है ज्ञान को याद करना, और गुरु सच्चा हो, पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। और यहां पर क्या कहा गया, गुरु कितने प्रकार के होते हैं। हम तो हिंदी के विद्यार्थी हैं, हम उस पूरे संत आंदोलन को याद करते हैं कि तथागत बुद्ध ने जो ज्ञान की रोशनी जलाई, प्रज्ञाशील करुणा के विचार के तहत, उसे आगे बढ़ाने का बहुत मजबूत काम इस देश के संत आंदोलन ने किया। जब गुरु रविदास लिख रहे थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़ो सब संग से रविदास रहे प्रसन्न, यानी भूख की, रोटी की और समानता व न्याय की दुनिया की कल्पना हमारे संतों गुरुओं ने। गुरु घासीदास उसी परंपरा में लिखते हैं कि मन के एक समान, मनुष्य और मनुष्य बराबर है। उसी परंपरा में कोई गुरु नानक, बुल्ले शाह, बाबा फरीद
चोखा मेला से लेकर के बहुत अनगिनत संतों की परंपरा है, उसमें सबसे विद्रोही और सबसे बड़े संत, मैं जानबूझकर ये बात कह रहा हूं, संत कबीर है, जो ज्ञान की बात करते हैं गुरु के जरिए। गु अंधियारा जानिए रू कहिए प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए। और संतों के आंदोलन में लिखा, प्रथम गुरु भई पितु और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वह दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु जो नाम को राखा, ले ले गांव के लोग पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीन्हा। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीन्हा, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। छठवां गुरु सतशब्द लखावा, और जहां का जीव तहां पहुंचावा। और कबीर का अर्थ यह है, जिन्होंने कहा कि कोई सगुण ईश्वर की ताकत यहां नहीं है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिले हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास। तो कबीर किसी भी बाहरी सत्ता और ताकत को मानते ही नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे खट खट राम। दुनिया देखे नहीं, और आजकल तो भगवान के नाम पर केवल दंगा कराने का माहौल, मंदिर मस्जिद से लड़ाने का माहौल। तो 2024 में कबीर को याद करने का मतलब क्या है? सच्चा गुरु होना चाहिए। और हम लोग इस मंच पर, प्रोफेसर रविकांत जी तो प्रोफेसर है, डॉक्टर रितु बैठी हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय में, हमारी साथी, संघर्षों की विचारधारा की साथी। पहले इन्हें साजिश करके निकाला, तो हम इनके आंदोलन में साथ न्याय की लड़ाई के लिए लड़ते रहे, और हमें बाकायदे सारा रास्ता अपनाकर सही रास्ते से निकाल दिया। लेकिन विचारों का, संघर्षों का कारवां रुका नहीं। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा रीता जी का, जिन्होंने बिजनौर में इतना बढ़िया गुलदस्ता सजाया है, और संघर्षों के हम तमाम साथियों को यहाँ एक मंच पर खड़ा करके विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे भाई नीरज पटेल जी यही हैं, वो तो वहां लखनऊ में रहते हैं, और जो बात मुझे कहनी थी रविकांत जी ने कह दिया। और ये मैं बात कहना भी चाहता हूं कि कबीर को याद करना अपनी विचारधारा को याद करना है। लेकिन आज कबीर होते तो डॉक्टर रितु की तरह या मेरी तरह विश्वविद्यालयों से बाहर होते, और हम लोग तो अभी भी बहुत सुरक्षित हैं। आज कबीर होते तो शायद किसी उमर खालिद की तरह 1500 दिन से ज्यादा जेल में होते, जिस पर अभी कोई चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो जेल में। आज कबीर होते तो किसी और मुकदमे में जेल में होते, और कबीर उसी यूपी में होते तो जो बातें कबीर ने कही हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, और ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो दूसरी तरफ क्या लिखा कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोनों राह न पाई। यह लिखने के बाद कबीर का घर उत्तर प्रदेश में कहीं भी होता, और आज होता तो उनके घर पर बुलडोजर चल गया होता, या किसी फेक एनकाउंटर में उनको मार दिया। क्योंकि मारा गया इसी देश में नरेंद्र दाभोलकर को,
क्योंकि मारा गया इस देश में कलबुर्गी को, पंसारे को, गौरी लंकेश को, जिन्होंने वही न्याय और तर्क की बात की जिसकी पैरोकारी संत कबीर करते थे। संत कबीर अगर आज होते तो ये जालिम, दंगाई और पाखंडियों की भेंट चढ़ गए होते। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, 700 साल पहले जितने प्रासंगिक कबीर नहीं थे, उससे ज्यादा प्रासंगिक कबीर आज भी हैं। और जब तक असमानता, पाखंड और अंधविश्वास यहां रहेगा, गैर बराबरी रहेगी, हमारा पुरखा कबीर हमें हिम्मत और रोशनी दिखाने के लिए इस धरती पर मौजूद रहेगा, अपने विचारों के साथ और अपनी कविता के साथ। किसी के गोली मारने और सिलेबस से कबीर को निकाल देने से कबीर मरते नहीं, कबीर जिंदा रहते हैं हमारे संघर्षों में, हमारे विचारों, क्योंकि वो सच का नाम है, झूठ का नाम नहीं है। कबीर का मतलब यह है ईमानदारी। साच कहो तो मारन भावे, झूठे जगपतियाना जी। किसके लिए लिखा था कबीर? आज की तारीख में अगर आप सच कहेंगे तो मारे जाएंगे। ये बात 700 साल पहले कबीर ने कही। लेकिन क्या सच कहने वालों का कारवां कोई रुक गया क्या? पहले के समय में भी कोई हाथी के पैर से कुचलवा दिया, किसी ने जंजीर बांधकर पानी में डुबोने की कोशिश की, किसी ने विचारों को खत्म करने की कोशिश की। मगर संत कबीर को मैं जब याद करता हूं तो देखता हूं कि वो धारा जो संत कबीर ने शुरू की वो आज तक रुकी नहीं। संत आंदोलन आगे बढ़ा, संत आंदोलन आगे बढ़ के, और जिस इलाके से हम लोग आते हैं, पूर्वांचल का इलाका, कभी याद करिएगा कबीर पंथी विचारधारा को राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में कबीर पंथी लोगों का एक पूरा वैचारिक आंदोलन आज भी चल रहा है। और पूर्वांचल के इलाके में भी बहुत बड़ी आबादी है, चाहे वो संत भीखा हो, दादू दयाल हो, चाहे और तमाम लोग हो। पूर्वांचल के इलाके में गोविंद साहब तक क्या मेला लगता है और आज भी संतों के यहाँ लोग जाते हैं और उन्हें याद करते हैं। वो आंदोलन रुका नहीं, अलग अलग रूपों में वो आंदोलन, संतों का आंदोलन चलता चला आया, जिसने इस देश की बहुत बड़ी आबादी को लंबे समय तक पाखंड और अंधविश्वास से बचाने का काम। कबीर क्या लिखते हैं, आप कबीर को यहां से पहचानिए। आज चूंकि बात कबीर की होनी है तो कबीर की बात कबीर के लिखे हुए के साथ हो, क्योंकि बाकी क्या है, कबीर लिख भी गए हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढो अपना मुझसा बुरा न हो। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर ना, शीश उतारे भूई धरे, सो घर बैठे मां। कबीर का अर्थ ज्ञान और चेतना का है। जब मैं था तब हर नहीं, जब हरि है मैं नाय, और प्रेम गलिए की साकरी तामे दो में समाए। और आज जिस अहंकार से उबरने की बात कबीर ने किया, आज पूरा समाज एक खास किस्म के अहंकार में जा रहा है, अंधविश्वास और पाखंड में। आजकल तो जब हम लोग यहाँ बैठे, पता नहीं बिजनौर की तरफ उन पाखंडी बाबाओं का प्रकोप शुरू हुआ कि नहीं, जो रोटी में गोबर मिलाकर खाने को पौष्टिक बताते हैं। पहुंचे क्या ऐसे कोई बाबा? नहीं ना, बड़े अच्छे दौर में आप हैं, इसका मतलब बाबा अभी यहां तक नहीं पहुंचे, टेलीविजन पे पहुंच गए, उनको प्रमोट किया जाता है जो पाखंड फैलाते हैं। और कबीर क्या लिखते हैं, कबीर को सुनिए और कबीर को कबीर के जरिए जानिए। और ये बात मैं आज बोल रहा हूं, पता नहीं इस बात को कहने पर आयोजक और हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए, इसकी गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन बात तो कबीर की करनी पड़ेगी। क्या लिखते हैं कबीर? गंगा नहाए जे नर तरे है, अजी मेढक क्यों न करे जिसका गंगा में ही घर है। अब आज सोचिए क्या होता है,
ये डुबकी वो डुबकी लगा करके सोचते हैं पाप से मुक्त हो जाएंगे। अरे पापियों, आजकल तुम्हारा पाप इतना बढ़ गया है कि गंगा मैली हो गई, और तुमने मंत्रालय बनाया था गंगा साफ करने का, वो इतना घोटाला हो गया कि आज तक गंगा पापियों का पाप कभी जमाने में मैल धोती रही होगी, आज इन पापियों के पाप से मैली हो गई। और कबीर जो सवाल पूछ गए, सच बात यह है कि हम में भी अभी कोई ईमानदारी नहीं है कि हम उनके सवाल को आज भी दोहरा पाए। जटा बढ़ाए जे नर तरी है, अजी मोर क्यों न करे जिसके लंबे लंबे पर है। भाई अगर तर जाना होता, और कबीर आगे पूरे दोहे में लिखते हैं, बाल बुनाने से अगर मोक्ष मिल जाता तो भेड़ को सबसे पहले मोक्ष मिल जाता, क्योंकि हर मौसम में एक बार उसका बाल मुंडन होता है। क्या लिखा कबीर ने साहब? तो कबीर को कबीर के यहां से याद करिए, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माय, और मनवा तो 34 फिरे या तो सुमिरन ना। और आजकल पाखंडी सब क्या क्या सुमिरन कर रहे भाई। यहाँ लाउड स्पीकर बजेगा, मस्जिद के सामने से रैली निकलेगी क्योंकि डीजे बजेगा, और दंगा होगा, और दंगा होने के बाद जिस पार्टी की सरकार, उसी का विधायक अपने नेताओं के ऊपर FIR करवाएगा कि हमारे नेताओं ने दंगा करा दिया। कबीर होते तो क्या लिखते, मन ना रंगाए रंगाए जोगी का पढ़ा। उत्तर प्रदेश में होकर यह पद पढ़ना कितना जोखिम भरा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी कुर्सी पर कोई बैठा है जिसका लिबास, और कबीर बार बार कहते हैं, कबीर कलयुग कठिन है, साधन चिन्ह कोई, और कामी क्रोधी मस्खरा तिहकम आदर हो। क्या क्या लिख गए कबीर, और आज के लोगों को समझा गए। जाका गुरु हो अंधरा, चेला खड़ा निरंद, और अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कुपरंत। और आजकल क्या हो रहा है, फर्जी प्रोफेसर, असली प्रोफेसर तो यहाँ तक बैठे हुए हैं। फर्जी डिग्री, अभी रविकांत जी ने कह भी दिया, कबीर के पास तो डिग्री भी नहीं थी, वो वाली जो तब तो किसी के पास नहीं थी, लेकिन बहुत जरूरी बहुत गंभीर बातें कुछ उन्होंने कह दी हैं। लेकिन आजकल डिग्री फर्जी, डॉक्टर फर्जी, संत कौन होता है ये देखिए, संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, और मलय भुजंग ही वेदिया, शीतलता न तजन। और आजकल जो संत होने का दावा करते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये कौन सी भाषा है रे भाई? काटने की, पीटने की, जलाने की, नफरत की, तोड़ने की, इस भाषा की बात कबीर के भारत में नहीं होनी थी। कबीर के भारत में क्या होना था, प्रेम की बात। तमाम ज्ञानियों पर एक किस्सा सुना दूं, काफी वक्त हो गया है, हालांकि एक राउंड मैंने देखा आप लोग भोजन ले चुके हैं, एक राउंड हो गया है, तो थोड़ी देर और, क्योंकि तो बड़ी मेहनत से देखिए कोई कार्यक्रम होता है, और बहुत दूर दूर से बड़े वैचारिक लोगों को इकट्ठा किया है। बहुत बधाई देता हूँ पूरी आयोजन समिति को। इस देश को ऐसे ही साझा मंचों की जरूरत है। राजनीतिक, आर्थिक, पद, ओहदा, बहुत सारी बात मेल न खाए, न्यूनतम विचार जहां मेल खाए, मोहब्बत को, न्याय को, समता का विचार बनाने वाले जितने लोग हैं, उनको ऐसे एक मंचों पर आते रहना होगा, और हाथ में हाथ मिलाकर ऐसे ही न्याय और समता की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहना होगा। तो बहुत बधाई आपको। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मोहब्बत और प्यार का नाम है कबीर का। ज्ञान के सामने आतंक से कभी कबीर डरे नहीं। एक किस्सा छोटा सा सुनिए, और ये किस्से कई बार प्रोफेसर रविकांत ने बहुत जरूरी बातें कही हैं, जैसे वो बहुत सारी बातें प्रामाणिक नहीं और किस्से कहानी में चलती रहती हैं, लेकिन कबीर को कबीर के जरिए, कबीर के लिखे दोहों के जरिए हमें पढ़ना और समझना चाहिए। एक दोहा और किस्सा क्या मिलता है, एक बार कोई व्यक्ति, और किस्सा है इसकी में प्रामाणिकता क्या है, लेकिन मैसेज इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यहाँ दोहरा रहा हूं। एक व्यक्ति बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ करके, वेद, पुराण, तमाम तरह के उपनिषद, इनको पढ़ के ज्ञान में पारंगत हो गया, और उसने कई विद्वानों को, कथित तौर पर विद्वानों को डिबेट में हरा दिया।
अपनी मां से जाके बोला कि अब मुझे शास्त्रार्थ में कोई हरा नहीं सकता। ये किसका? मां कबीर पंथी थी। मां ने कहा कि कबीर को जिस दिन हरा दो, और किस्से का मैसेज पे मां तो देखिएगा कि इसका संदेश कितना बड़ा है। वो अपनी सारी पोथी लाद कर, सारा ग्रंथ लाद कर, बैल पर लाद कर, उस जमाने में तो बुलेट ट्रेन चली नहीं थी भाई, बुलेट ट्रेन थी नहीं और उस तरह कोई सुविधा थी नहीं, तो बैल की गाड़ी पर लाद करके कबीर के घर पहुंचता है कि अब कबीर को हमें शास्त्रार्थ में शिकस्त देना है। तो पता चला कि जब दस्तक दी तो कबीर की बेटी, और किस्सा है, किस्से एक संदेश है जो कबीर से फिट बैठता है कि कबीर कहाँ है, मुझे उनसे शास्त्रार्थ करना है, उन्हें हराना है, ताकि मैं अपनी मां को कह सकूं कि अब मुझसे बड़ा विद्वान कोई ज्ञानी कोई नहीं बचा है। तो कबीर के बच्चे ने जो दोहा पढ़ा, जो साखी पढ़ी, जन कबीर का शिखर घर और बाट सिलेली के, इसका अर्थ क्या है? जो जन कबीर है ना, आम व्यक्ति कबीर है, सामान्य व्यक्ति कबीर है, उसका एक ऐसे शिखर पर घर है जिसकी राह बड़ी रंगीली है। जन कबीर का शिखर घर, बाट सिलेली गए और पांव न टीके कबीर का, और पंडित लादे बैल। चींटी का पांव तो उस रास्ते पर टिक नहीं सकता, तुम पूरा बैल लेकर के कबीर से मिलने जा रहे हो। और किस्सा ये मिलता है कि सारे शास्त्रार्थ का इरादा छोड़कर उसने कहा कि जब उनकी संतान ऐसी है तो कबीर से किस बात का शास्त्रार्थ करना। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, उसका नाम कबीर है। और आज दंगाइयों के देश में हम रह रहे, जो केवल धर्म के नाम पर लड़ाओ, हिंसा की बात करो, बांटने की बात करो, घर के भीतर ही दुश्मन पैदा कर दो। ऐसे वक्त में कबीर को याद करने के लिए एक कलेजा, एक हिम्मत चाहिए। कबीर को याद करना, मोहब्बत और प्रेम को याद करना है। पुहुक बास तय पातरा, ऐसा तत्व अनूप। कबीर क्या लिखते हैं? चिऊटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब लिखता है, और अंदर तेरे कपट कर धनी, तो भी साहब लिखता है। आजकल क्या हो रहा है भाई? अगर ईमानदारी की बात करें तो कबीर साहब क्या लिख रहे हैं? चींटी के चलने से भी जो आवाज होती है, अगर कोई निर्गुण ब्रह्म है, कोई ताकतवर है, उस परवरदिगार को वह भी आवाज सुनाई देती है, और तुम हल्ला मचा करके कर रहे हो। अंदर तेरे कपट कर दनी, सो भी साहब, अंदर बेईमानी भरी है। और सबसे बड़ा धार्मिक वही हो गया आज की तारीख में। हमारे एक संत थे, हमारे परिवार के लोग भी कबीरपंथी सतगुरु को मानते थे, और वो कबीर के दोहे, कबीर की चीजों को याद करके समाज कैसे बेहतर बने, मोहब्बत का बने, मिलजुल कर रहे, इसकी बात कहा करते थे। वो एक किस्सा सुनाते थे कि जिस दिन मंदिर की मूर्तियां सच बोलने लगे, वहां जाने वालों का बिजनेस, व्यापार रुक जाएगा, क्योंकि जैसे ही मूर्ति बोलेगी वो सामने उसका गुनाह बता देगी कि तू सबसे बड़ा पुजारी बन रहा है और तू 5 गुनाह करके आया है पूजा करने। तो गुनाह और हिंसा की बात, साधो ऐसा जग बोलो ना। क्या लिख रहे हैं आप? कबीर की बहुत सारी बातें तो ऐसी है जो आज के समय में आप बोल भी नहीं सकते, और वो हिम्मत हमें करनी होगी। लेकिन पाखंड और अंधविश्वास से जो बचना है, आजकल तो मैं देखा एक दिन एक रील्स की तरह आ रहा था कि एक आदमी जाके बोला कि हमारे पेट में पथरी है। तो एक बाबा कहा कि आंख बंद करके कोई मंत्र वंत्र पढ़ा और हवा में कैंची चलाया, आदमी से पूछा देखो पथरी, तो उसने कहा पथरी गायब, बाबा की जय हो। बाबा ने कहा अगला मरीज आए। अगर इतना ताकत बिना हवा में ऑपरेशन करते हो तो एक एक बाबा ऐसे जो हैं उनको सरकारी अस्पतालों में बैठा दो। ये बेचारे गरीब कमजोर जिनके पास पैसे नहीं है, जाके देखो अस्पतालों में उनके कितने बुरे हाल हैं। लोगों को दवाई नहीं, अनपढ़ को पढ़ाई नहीं, किसी की जेब में कमाई नहीं, खेतों को सिंचाई नहीं, और इतना सब महंगाई होने के बाद पाखंड और अंधविश्वास से पूरे देश को चलाना चाहते हैं।
इसीलिए एक जमाने में समाजवादियों का नारा लगा करता था, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई और दवाई की बात करना देश और समाज के हित की बात करना। इसलिए मैं बहुत ज्यादा वक्त चूंकि बहुत हो गया है, कबीर को जहां से मैं देखता और समझता हूं, दो चार बातें और कह के विराम लूंगा। कबीर का मतलब क्या है? कबीर विद्रोह की चेतना का नाम है। सांझ बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। अब झूठ को फिल इन द ब्लैंक्स है, जो झूठ बोला हो उसमें भर दीजिए आप। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अच्छा दिन आएगा, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। जो झूठ में आपको फिल इन द ब्लैंक सब भर दीजिए और तब कबीर को याद करिए कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप और जाके हृदय सांच है ताके हृदय। तो आज कबीर को याद करना, अपने समय के जड़ों को याद करना है। कबीर को याद करना ईमानदारी को याद करना है। कबीर को याद करना, कबीर नास्तिक नहीं थे। एक बात बड़ी गंभीर बताऊं, आप सब जानते होंगे, बहुत अच्छी एक जानकारी मिली। आज मुझे पता चला कि जिस तबके से कबीर आते हैं उस तबके के लोगों ने यह आयोजन किया और देश भर में करते हैं। लेकिन कबीर किसी एक जाति और एक तबके के नहीं थे। कबीर मानवतावादी विचारक थे, इसलिए जो भी मानवता में भरोसा रखते उन सबको कबीर को याद करना। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपना 3 गुरु बनाए, जिसका जिक्र पूर्व के वक्ताओं ने किया। तथागत बुद्ध बाबा साहब की जाति के नहीं थे। महात्मा कबीर वो भी उस तबके से नहीं थे। और तीसरे गुरु महात्मा फूले वो भी उस तबके से नहीं थे। बहुजन एकता तो हमारे विचारकों ने बनाई है, बस हमें आपस में लड़ाने के लिए कभी कोई सुप्रीम कोर्ट आगे आ जाता है तो कभी मीडिया आगे आ जाती है और घर में ही दुश्मन पैदा करके लोगों को बांट दिया जाता है और उस बंटवारे में हम सब उलझे हुए हैं और रोटी कोई असली और खा रहा है। इसलिए कबीर को याद करना, बाबा साहब अंबेडकर जब कबीर को याद करते हैं, और ये बात मानिए, कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म को याद करते थे, वो उनको मानते थे। इसीलिए उन्होंने धरती के किसी देवी देवता और इन सब चीजों को नहीं माना। कबीर हृदय में मुक्ति की बात करते थे। इसलिए कबीर को याद करना उस कुदरत, उस ताकत को याद करना है जो इंसान को इंसान के बराबर बनाती है। और सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो इंसानियत की ताकत है। मैं आज एक दोहा पढ़ा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ और जो घर जा रहे हो आप ना चलो हमारे साथ। इतना ईमानदारी शायद हम में भी अभी नहीं है। शायद हम भी बहुत कुछ जोड़ घटाना करके, बहुत कुछ अपना नफा नुकसान देकर कबीर जैसे लोगों को, बुद्ध को, बाबा साहब को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, मंडल को, कांशीराम को याद करते हैं। लेकिन चलिए, जितना हम सब में न्यूनतम सहमति बन जाए, उस न्यूनतम सहमति की एकजुटता से मोहब्बत और प्यार का भारत बनाने के लिए कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे वक्त में बैर हमें करना तो जरूर है जो कबीर के विचारों के खिलाफ खड़े, जो कबीर के सपनों का भारत नहीं बनाना चाहते। इसलिए जाते जाते गुजारिश, नौजवान जितने आए हैं, किताब पढ़ना, कलम और किताब पढ़ना। कलम और किताब से ही भविष्य सुनहरा होता है, वाकई और किसी चीज से नहीं होता। कबीर का अर्थ है ज्ञान, कबीर का अर्थ है प्रज्ञा, कबीर का अर्थ है सत्य, कबीर का अर्थ है प्रेम, कबीर का अर्थ है ईमानदारी, कबीर का अर्थ है पाखंड अंधविश्वास से मुक्ति, और कबीर का अर्थ है मनुष्य को मनुष्य के बराबर संभालना। इसलिए मैं अपने पुरखे को याद करते हुए यहाँ से जब विदा ले रहा हूँ तो मैं आयोजकों को इसलिए भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि हम तमाम वैचारिक संघर्ष करने वाले
तमाम ईमानदार कोशिश करने वाले तमाम लोगों को एकजुट करके गुलदस्ता सजाया और विपरीत परिस्थितियों में, इतने विपरीत परिस्थितियों में महात्मा कबीर को याद करने का मौका दिया। मगर एक बात है कि स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। कोई भी वक्त इतना बुरा नहीं होता कि उस बुरे वक्त से लड़ा न जा सके। कोई भी सत्ता इतनी ताकतवर नहीं होती। अपने समय में, मैं तो हिंदी का व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कि विद्रोही नायक की तरह, सच की तरह आज भी हमारी हिंदी की दुनिया में बहुत लोग आलोचकों और विद्वानों, कथित विद्वानों के लिखने से महान बने होंगे। कबीर तो वो हैं जिनको सिलेबस में डालने से अब डर लगता है लोगों का, और सिलेबस बदल रहे हैं। पता है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जाते जाते किस्सा बता दूं, केवल कबीर को पूजना, कबीर को याद करना नहीं है। विश्वविद्यालय में सिलेबस बदल दिया, और जो कबीर के विद्रोही तेवर थे, कबीर जो कठिन सवाल पूछते थे इस देश और समाज से कि तुम कद बाबर, हम कद सूद, हम कद लोहू, तुम कद दूध, इतना कठिन सवाल, एक बूंद से सब उत्पन्न, कौन बाबन कौन सूदा। कबीर का उन सारे विद्रोही पदों को सिलेबस से हटा दिया गया और कबीर के भक्ति वाले पदों को लगा दिया गया। लेकिन चलो, दूध में अगर 2 बूंद भी मट्ठा पड़ जाए तो आज नहीं कल वो उसे फाड़ेगा जरूर। इसलिए कबीर उस विद्रोही चेतना का नाम है जो दिशा दिखाएगा जब जब मनुष्यता पर संकट आएगा, जब जब अंधेरे जैसी परिस्थितियां बनेंगी, पाखंड अंधविश्वास और बढ़ेगा। सिलेबस में भले मिटा दो, लोग सड़कों पर, देश के गली कूचों में, सड़क चौराहों पर कबीर का तिला लुकाठी लेकर, शायद हम कमजोर पड़ जाएं, शायद हम ईमानदार कोशिश न कर पाए, लेकिन कोई आएगा जो फिर से कबीर के दोहों के साथ, कबीर की कविता के साथ, तानाशाहियों के, जातिवादियों के, सामंतियों के, पाखंडियों के सामने एक रोशनी ज्ञान के लेकर खड़ा होगा। इस उम्मीद के साथ हम अपने पुरखे को याद करते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुना। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।